क्या सीधा होना, भोला भाला होना, क्या कोई ये गुनाह है? हमेशा किसी की बात पर हाँ से हाँ मिलाना, किसी के लिए हर समय हाजिर रहना, कोई आपसे कोई बात कहे तो हमेशा उसकी बात को मान लेना, खुद के कामों को छोड़कर उसके काम पहले कर देना, क्या ये गुनाह है? अच्छाई होनी कोई किसी भी किस्म की कोई गुनाह ही नहीं है। अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन ऐसे लोगों का दूसरे लोग बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग हमेशा भोले भाले होते हैं, हर एक की बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं और दूसरे लोग चालाकी से उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। कई बार तो लोग उनसे ऐसे गलत काम करवाकर उनको फंसवा भी देते हैं कि अगर उन बच कर निकल गया तो ठीक है, अगर नहीं बच कर निकला तो क्या भाई, फंसता है तो फंस जाए। आज मैं आपको चालाकी के कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिससे अपनाकर आप इस दुनिया में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकोगे। भोलापन होना कोई गुनाह नहीं है, ये कुदरत ने आपको एक बहुत अच्छा तोहफा दिया हुआ है। लेकिन दुनिया में सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, इसलिए आज आपको समय के साथ बदलना होगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, आपको टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसको अपनाकर आप अपनी लाइफ में आगे अचीव कर पाओगे। इस दुनिया का सामना करने की आप में ताकत आ जाएगी। आपसे जो सीनियर बंदा है ना, जो आपसे आगे है, उसकी आप एक तरीके से तारीफ़ करनी शुरू कर दो। उसको आपके दोनों के बीच में से ईगो ख़त्म हो जाएगी ऐसा करने से। अगर आप उसकी तारीफ़ करोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, ये इस बंदे ने मेरी क्वालिटी जान ली कि मुझ में ये कोई खासियत है। अब अगर वो आपसे कोई गलत काम या कोई भी ऐसा काम करने को कहेगा जिसमें आपका मन ना हो पूरी तरह से कि आप ये काम नहीं करेंगे, पहले तो आप उसके काम को हाँ कह दीजिए कि हाँ ठीक है, मैं आपकी ये बात से सहमत हूँ। कुछ समय तक उसकी तारीफ़ करें, समय निकलते निकलते। फिर उसके बाद में आप उसके अपने मन की बात कह दें कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर इस काम को हम इस ढंग से कर लें तो इसमें तो आप ही का ज़्यादा फ़ायदा है। हर एक इंसान अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। जब आप उसको अपने बताई हुई स्कीम के तहत उसको बताएंगे कि ऐसा करने से आपका इतना फ़ायदा है, तो हो सकता है वो आदमी आपकी बात को मान ले, क्योंकि आप पहले से ही उसकी तारीफ़ें कर चुके हैं। उसको ये लगेगा कि आप उसी की साइड की बात करेंगे, आप उसको गलत एडवाइस आप उसको नहीं देंगे। तो हो सकता है कि वो बात आपकी मान ले। 90% चांस तो यही बनते हैं। जब आपकी किसी दो बंदों की आपस में राय होती है ना, तो अगर दूसरा बंदा उसको कोई राय दे दे तो पहले वाला व्यक्ति उस राय को बहुत आसानी से मान लेता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ मैत्री भाव का उस समय मन में बना हुआ होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये हमारा दुश्मन है या ये मुझको गलत गाइड करता है। दिमाग में एक छाप छप जाती है कि ये मुझे गलत गाइड नहीं कर सकता। इस तरीके से आप अपने से सीनियर बंदे को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। सीनियर बंदे को कंट्रोल में करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उसके पास भी अपनी सोच और अपनी बुद्धि है, अपनी सोच समझ है उसके पास, वो भी सोच सकता है। उसके साथ पहले आपको दोस्ती सा बनानी पड़ेगी। उसको ये महसूस हो कि ये मेरे हमेशा भले की बात ही करेगा, जब भी मुझे कोई बताएगा तो अच्छी सलाह ही देगा, मुझे गलत सलाह नहीं देगा। इस तरीके से आप अपना काम बहुत आसानी से निकलवा सकते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको किसी दूसरे का माइंडसेट ही चेंज करना पड़ता है। अगर उसके मन में आपके लिए विरोधाभाव होगा कि ये भाई बंदा गलत है, मुझे कभी भी हानि पहुंचा सकता है, ये मुझे गलत एडवाइस भी दे सकता है, मुझे इससे सतर्क रहना पड़ेगा, तो ऐसा बंदा आपकी बात कभी भी मानेगा नहीं। इसके अलावा अगर आप परिवार में भी किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो यही तरीका आप अपनाएं। घर में बीवी से नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती, उसकी तारीफ़ करनी शुरू कर दो। वाह भी वाह, तूने तो ये काम कर दिया, मज़ा ला दिया, ऐसा तो मुझसे नहीं हो पाया था यार, तुमने ये काम कर दिया, कमाल कर दी यार। फिर देखिए वो आपके कैसे इशारों पर नाचते हैं।
हमेशा माइंडसेट की गेम होती है। अगर आप उसका माइंडसेट आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएगा तो वो हमेशा आप ही की तरफ झुका रह जाएगा। किसी और की सलाह मानने से पहले वो आपकी सलाह मानना ज़्यादा बेहतर समझेगा कि ये जो सलाह देगा मुझे बिल्कुल सही सलाह देगा। और दूसरी बात, कभी भी किसी का यकीन मत तोड़िए। सलाह देनी है तो हमेशा अच्छी ही दीजिए। इससे दूसरे की पॉजिटिव थिंकिंग आपके लिए 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। कल को आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इंसान आपको कभी भी ना नहीं कर पाएगा। वो आपको अपनी बाईं बाजू समझेगा, कहेगा कि इस इंसान के बिना तो मैं अधूरा हूँ, इसको ज़रूरत पड़ेगी तो पहले मैं ही इसके काम आऊँगा। यही होता है चालाकी का नियम। किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती कर काम करवा लेंगे, लेकिन वो उसके मन में या आपके मन में उसके लिए नफ़रत भर जाएगी। आप कभी भी उसके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, सोच पाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी माइंडसेट ही ऐसा बन जाएगा। सारा गेम माइंडसेट पर घूम रहा है। कोई आपको विरोध कर रहा है, आपको अच्छा नहीं समझ रहा, आप उसकी थोड़ी सी तारीफ़ ज़रूर करें, उसके काम की प्रशंसा कर दें, फिर देखिए वो कैसे चेंज होता है। उसको ऑटोमेटिकली लगेगा भाई ये तो, मैं तो इसके बारे में इतना गलत सोचता था और ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ऑटोमेटिकली उसका दिमाग आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। ये नुस्खा आप किसी पर भी आजमा कर देख लें, आपको हमेशा इसके पॉजिटिव परिणाम ही मिलेंगे। दोस्तों, ऐसी वीडियो मेरी और देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इतने अच्छे अच्छे विचार इस वीडियो में मिलेंगे कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए सबका थैंक यू।